हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का सिलेबस क्या है इनको देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आप लोगों के बीच सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ, ये LNMU का ऑफिशियल अपडेटेड न्यू सिलेबस है। इसी के आधार पर आप अपना तैयारी करना। और जैसा कि आप जानते ही हो कि अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करते हो तो कम समय में आप अच्छा स्कोर आसानी से गेन कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ, जो जो मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में, मैं जस्ट उसको आपको बारी बारी पढ़कर बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी भी समझा दूंगा। तो चलिए, तो देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पेपर 5 में जो क्वेश्चन आते हैं, ये टोटल 5 यूनिट में 5 ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो ग्रुप होता है वो किस प्रकार से होता है, तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये याद रखना कि आपको जो पेपर 5 के लिए पढ़ना है हिस्ट्री, वो हिस्ट्री आपको 1526 से लेकर के 1750 तक का ही हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी 1526 से लेकर के 1750 तक का हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा और न ही इससे पहले का पढ़ना है, ये आप याद रखना। तो अगर बात करें ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में आपको क्या पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है तो वह है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल। और इसमें क्या क्या, तो ये पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इनोवेशन। नेक्स्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई, प्रथम युद्ध। और सी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर यानी इसका स्थापना जो हुआ मुगल एम्पायर का, ये। नेक्स्ट है मुगल अफगान कन्फ्लिक्ट, हुमायूं एंड शेरशाह यानी इन सब का जो ये हुआ कन्फ्लिक्ट हुआ, ये। एंड ये तो हुआ फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है कंसोलिडेशन एंड एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर। और इसमें क्या पढ़ना है आपको, ये जो है और सीमा वाले, और इसमें जो है कंसोलिडेशन एंड एक्सटेंट में, इसमें आपको पढ़ना है मेनली अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। अगर बात करें हम ग्रुप 3 का, ग्रुप सी का, यूनिट 3 का, तो ये आपको हिस्ट्री का पॉलिटी कुछ पढ़ना है। हिस्ट्री में जो पॉलिटी होता है ये पढ़ना है। और इनमें क्या क्या, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शेरशाह यानी शेरशाह का जो प्रशासनिक सिस्टम है ये पढ़ना है आपको। और नेक्स्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एंड प्रोविजनल, है ना, ये पढ़ना है आपको। अगला पढ़ना है मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। नेक्स्ट है सेलेक्ट पॉलिसीज ऑफ द ग्रेट मुगल्स, राजपूत, दक्कन एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। चौथा यूनिट में आपको पढ़ना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर यानी विघटन जो हुआ मुगल एम्पायर का, वो पढ़ना है। इसमें क्या क्या, तो राइज ऑफ मराठा यानी मराठों का उदय आप कह सकते हो, और इसमें शिवाजी। नेक्स्ट मुगल सिख रिलेशन। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल अथॉरिटी आफ्टर औरंगजेब। अगला पढ़ना है आपको काउजेस ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। और यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। ये हिस्ट्री का सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर इस पीरियड का। और इसमें आपको पहला में पढ़ना है ग्रुप ए में सोशल फॉर्मेशन हिंदू एंड मुस्लिम। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड अर्बनाइजेशन। आपको सी में पढ़ना है मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एंड लास्ट पढ़ना है ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पार्सियन, हिंदी, उर्दू एंड
मैथिली। तो दोस्तों ये है आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस, किनका, LNMU पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप एक ही बात याद रखो कि जैसे ही आपको किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, तो ज़्यादा हमें टेंशन लेने का कोई है ही नहीं, क्योंकि ये LNMU है। आप थोड़ा भी ढंग से पढ़ लो, अच्छा मार्क्स आसानी से ला सकते हो, है ना। जैसे ही आप देखा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल, कुछ नहीं करना है आपको। मुगल साम्राज्य में जितना है, मुगल साम्राज्य में यही सब है ही। अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया, बाबर हो गया, और उसी के अंदर आपको आ जाता है ये पानीपत का प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, मुगल अफगान कन्फ्लिक्ट, हुमायूं, शेर शाह, बाबर, ये जितना है ना। जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ोगे तो इस सारे में ये सारा मुगल साम्राज्य का ही ये सारा टॉपिक है ना। तो आप करना क्या, तो मुगल साम्राज्य को ढंग से पढ़ लेना, और उसमें भी औरंगजेब को, शाहजहां को, जहांगीर को, अकबर को, बाबर को, इस सब का वहाँ पे डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले लो। इससे होगा क्या, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पॉइंट वाइज पॉइंट बना बना करके आंसर लिखो, अच्छा मार्क्स इजीली आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी टॉपिक यहाँ पे आप देखे हो, मुगल साम्राज्य पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। साथ ही साथ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, इस सभी पे 1 बाय 1 करके मैंने सभी पे वीडियो बना चुका हूँ। और जो नहीं बनाया हुआ हूँ उसका भी, और जो बनाया हुआ हूँ सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके सर्च करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, है ना। तो आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए बस इतना ही करना। और सेम इसी प्रकार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शेरजहाँ, तो आप कुछ नहीं करना, शेरजहाँ हो गया, उसके बाद ग्रेट मुगल्स, ये मुगल यही सब है ना। जितना आप देख रहे हो मुगल अम्पायर सारा वही है। क्या क्या करना आप, जैसे देखा आपने राइज ऑफ मराठा शिवाजी, आप शिवाजी को ढंग से पढ़ लो। मुगल सिख रिलेशन जो है वो दिया हुआ, उसको ढंग से पढ़ लो, है ना। ये सब जो है ना आपको हो गया ग्रेट मुगल्स, राजपूत दक्कन एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर, इस सब जो है ना, इस सब का टॉपिक आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ। और लुसेंट का एक बुक आता है जनरल कंपटीशन के लिए, आप उस बुक को प्रिपेयर करो, और उसी बुक को आप ढंग से प्रिपेयर करो, है ना। ये आपको मैं बता दूं, अगर उसको आप प्रिपेयर कर लेते हो तो इनफ है आपके हिस्ट्री पेपर 5 के लिए, है ना। उसमें बुलेट पॉइंट बना बना करके दिया हुआ है, और आपको भी उसी प्रकार से पॉइंट वाइज करके ही आंसर में लिखना है, क्योंकि कंटिन्यू लाइन बाय लाइन आपको नहीं भरना है, पेज भरने का कोई है ही नहीं। आप पॉइंट वाइज बना करके 3 ही पेज ढंग से लिखो, अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। तो ये करना। और ये सब जो है छोटा छोटा टॉपिक है, आप इसको कोई छोटा बुक से भी, गेस्ट पेपर से भी कवर कर सकते हो, कि ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और उसमें पर्शियन, हिंदी, उर्दू एंड मैथिली, मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सब सिंपल ये आपको छोटा जो गेस्ट पेपर भी आता होगा LNMU में, वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा, है ना। लेकिन मेनली जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लुसेंट जरूर प्रीफर करो। अगर आपके पास लुसेंट का बुक नहीं है तो डोंट वरी, आप करना क्या, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा ना, आपके पास उन सभी का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। और मैं आपको, अगर आप हम पे डिपेंड होगे, तो मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि मैं डेफिनेटली हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, आप हो सके तो कमेंट्स करके ये आप मुझे बताने का कोशिश करना कि किनको इन टॉपिकों की ज़रूरत है ना। जैसे ही आप कमेंट्स कर हमें बताओगे, इन्फॉर्म करोगे, तो मैं उन सभी पे वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं मैं आपको, ये तो सिलेबस हो गया आपका पेपर 5 का। अगर आप पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 का भी वीडियो देखना चाहते हो सिलेबस का, तो उनका भी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उनको भी जाके ढंग से देख लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।